नमस्कार, मैं संजय वासु, आपकी आवाज़ में आप सबको स्वागत। आज मेरे साथ विवेक भाई है, विवेक यादव जी। विवेक यादव जी से आज सारा दिन दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की समन को लेके अरविंद केजरीवाल जी का याचिका पर क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। विवेक भाई, एक तरफ देखा जाए तो हाई कोर्ट ने उनकी आर्जी को नामंजूर कर दी और मीडिया में तरह तरह की बातें शुरू हो गई, बड़े बड़े झटका, अरविंद केजरीवाल को झटका। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, अब मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता दूँ भारत के एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो मैं अगर बात करूँ तो ये कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में जा रहे हैं और वो बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक विद्वेष और प्रतिशोध के कारण हमारे ऊपर एक जांच बिठाई गई। तो वो जांच जो थी वो पहले लिकर पॉलिसी को लेकर के एक जांच बिठाई गई, उसमें मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हर बार ईडी कोर्ट में जाती है और समय मांग लेती है कि सबूतों से ये छेड़छाड़ कर सकते, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इनको जेल में रखो। अब सबूत कौन से, किन सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई सबूत हैं तो कोर्ट में पेश होने चाहिए। आज तक एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। बार बार जो ईडी पेश कर रहे हैं वो है लोगों की जुबान, यानी तो उसमें हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि जो बार बार पेश हो रहे हैं वो कौन हैं, जिनको ईडी ने अपराधी बना दिया, इन केस में अपराधी बनाया पहले, और अपराधी के रूप में उनको गिरफ्तार किया, और फिर उनको कहा कि आप अगर सरकारी गवाह बन जाते हैं, आप इनके खिलाफ गवाही दे देते हैं, हम आपको सरकारी गवाह बना लेंगे और आपको बेल मिल जाएगी और आप इससे बरी हो जाएंगे। और उसके ऊपर भी कई एक बार बातें ऐसी आई कि उसमें लोगों को टॉर्चर किया गया। हाँ, किसी ने तो कहा कि हमारे कान का पर्दा फट गया, इतना टॉर्चर किया। और बाद में हर कोई के अंदर क्षमता नहीं होती इतना टॉर्चर सहने की। जो मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी और संजय सिंह जी मानसिक और उत्पीड़न झेल रहे हैं, जेल के अंदर बंद हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, पूरे देश में लोगों के समझ में तो आ गया कि प्रयास ये होता है कि पहले धमकाओ, डराओ, उसके बाद जेल में डाल दो, और जेल में डालने के बाद आदमी जब टूट जाए तो वो सरेंडर करे और ज्वाइन कर ले, जैसे बहुत लोगों ने किया। एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है इसी मामले में, जब ये सीबीआई के पास था, अरविंद जी 8 घंटे का जेरा हाँ वो कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पॉलिटिकल बात समझा रहा हूँ आपको, मैं टेक्निकल बात में जा ही नहीं रहा। पॉलिटिकल बात जो है ना वो सीधी सीधी लोगों की समझ में आ रही है। इसमें क्या हो रहा है कि कानूनी दांवपेच के चक्रव्यूह में फंसा करके लोगों के सामने प्रेजेंट ऐसे करना चाह रही है ईडी, और खासतौर से वो शक्तियाँ जो ईडी का इस्तेमाल कर रही हैं। आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का मुखिया और सबसे बड़ा चेहरा है। सामने आ गया इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले अगर पूरा के पूरा नेतृत्व को जेल में डाल दिया जाए तो खाली मैदान में गोल करने के लिए तो और कोई नहीं रहेगा, भाजपा ही रहेगा। लेकिन संजय बसु जी, मैं यहाँ दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जेल में डाल के वो गोल तो जो है सो है कि खाली गोल पोस्ट मिल जाएगा, मैदान खाली मिल जाएगा, हम गोल कर देंगे। एक अलग चीज़ है, पहला प्रयास ये था कि कहीं संजय सिंह जी टूट जाएं, मनीष सिसोदिया टूट जाएं, सत्येंद्र जैन टूट जाएं। वो तो एक पार्ट था, मतलब वो मानसिक रूप से इतने उत्पीड़ित हो जाएं, टूट जाएं, और जैसे कुछ लोग सीबीआई और ईडी के डर की वजह से पाला बदल कर लिया और क्लीन होकर के निकल आए। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो देश के लिए कुछ नया करने के लिए निकले थे जज्बे के साथ, उस जज्बे को तोड़ नहीं पाए। दूसरा उन्होंने स्टेप ये लिया कि अब नहीं तोड़ पा रहे हैं तो पूरी पार्टी को तोड़ दिया जाए, पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। एक परसेप्शन लोगों के अंदर ये पैदा कर दिया जाए कि पार्टी बेईमान है, पार्टी भ्रष्ट है, और ये लोग जेल जा रहे हैं और जेल चले गए। अगर नेता ही जेल चले जाएँ जो टॉप लीडर्स। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर पार्टी तोड़ दिया जाए तो आज तक ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक पार्टी क्यों नहीं बनाया केस में? देखिए, आज जो सुनवाई हुई वो तो यही हुई ना कि आम आदमी पार्टी ने चंदा लिया और चंदा गलत तरीके से लिया, और उसमें जो मुखिया हैं उनको जवाब देना है। तो अब वो ठीक है, उनका अपना जो भी रहा हो कि मुखिया को जवाब देना है, ट्रेजरर को जवाब देना चाहिए, पार्टी का कोई रिकॉर्ड आपने खंगाला, पार्टी के कोई आपने दस्तावेज चेक किए, पार्टी के ऊपर कभी आपने छापा मारा, कुछ तो हुआ नहीं। केवल एक मनगढ़ंत पूरी कहानी लेकर के आप बैठ गए, और बैठने के बाद आपने ये प्रयास किया कि अरविंद केजरीवाल को हम एक सम्मान के रूप में बुलाएं और उठा करके उनको बंद कर दें। अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने का मतलब ये है कि फिर कार्यकर्ता टूटे, कार्यकर्ता निराश हो। अब हम नेताओं को तो नहीं तोड़ पा रहे हैं,
ये तो दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग हैं। अब दूसरा प्रयास है ना कि पार्टी के नेता को जेल में डालो, कार्यकर्ता मोरली डाउन हो और वो टूट जाए, बिखर जाए और वो इधर उधर शरण लेता घूमे कहीं किसी पार्टी का, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। एक्चुअली ये पूरी साजिश है और इसी को बार बार अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट के सामने रख रहे हैं कि इनका उद्देश्य न तो लिकर पॉलिसी पे कोई स्कैम को साबित करना है, न इनको सत्येंद्र जैन जी की मनी लॉन्ड्रिंग पे कोई साबित करना है। इनको केवल और केवल अरेस्ट करके पूरी पार्टी को, लोगों को झुका नहीं पा रहे हैं तो पार्टी को तोड़ दें और ख़त्म कर दें। तो एक क्वेश्चन मेरे को ये भी आ रहा है, उनको अरविंद जी को गिरफ्तार करने से इसका उल्टा असर नहीं पड़ेगा, खासतौर से दिल्ली या पंजाब में? शायद मेरे ख्याल में इसको वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और पॉइंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली के लोगों का दिल जीता है तो लोगों में आक्रोश भी हो सकता है। और आपने ये देखा कि आपने बड़े नेताओं से लेकर के छोटे नेताओं तक, मतलब विधायकों के ऊपर भी कितने सारे केसेस हुए हैं इस पार्टी के, और आप एक विधायक नहीं तोड़ पाए। आपने पैसे का लालच दिया, इस कैमरे पे पकड़े गए सरेआम पैसे का लालच देते हुए कि आ जाओ हमारी पार्टी में, इतना करोड़ देंगे उतना करोड़ देंगे, आप नहीं खरीद पाए। फिर आपने उनके ऊपर FIR की, आपने उनको जेल की धमकी दी और आपने उनको तोड़ने का प्रयास किया, एक विधायक नहीं टूटा। उसके बाद आपने पार्टी के बड़े नेताओं को इतना प्रेशराइज़ किया, उनको इतना उनके ऊपर दबाव बनाया मानसिक रूप से कि सत्येंद्र जैन जी की हालत देखिए आप कि उनकी 35 किलो वजन घट गया उस आदमी का। उस आदमी को आपने क्या क्या ना करके मीडिया ट्रायल कराया और तमाम सारी आपने खबरें चलवाई कि मसाज करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी जीती। भाई सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि ये भाजपा को समझने की ज़रूरत है कि आप जितना बदनाम करने का प्रयास करते हैं पार्टी उतनी मजबूत होकर के खड़ी होती है। मैं बात कर रहा हूँ MCD के चुनाव की। एग्जैक्टली। MCD के चुनाव के समय क्या क्या नहीं किया। तिहाड़ जेल के अंदर के फुटेज आ रहे हैं, बाहर कैसे आ रहे हैं? नहीं, देश की सबसे बड़ा महाठग उनकी बयान आ रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं एक उसी पे आ रहा हूँ। आपने मीडिया में सारे फुटेज चलो कैसे लीक हुए, मीडिया को फुटेज दिए किसने? पहली चीज़ तो ये है, आपकी मंशा अगर साफ़ है तो आपने वो मीडिया में फुटेज चलाए कि वो मसाज ले रहे हैं। अरे सबको पता है, जिसको जेल मैनुअल के बारे में पता है, जिसको जेल की व्यवस्था के बारे में पता है, हर आदमी ये जानता है कि जेल के जो सजा याफ्ता अपराधी होते हैं, कैदी होते हैं, जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं, उनसे जेल के रोज़मर्रा के काम लिए जाते हैं। वो पक्के बोले जाते हैं, पक्का हो जाते हैं वो, और पक्के जो होते हैं वो उनको एक अलग नंबर मिलता है और वर्दी मिलती है, और यहाँ तक वो डॉक्यूमेंटेशन का पढ़े लिखे लोग अगर हैं तो उनको फिर ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करने के लिए और सब के लिए काम पे लगाए। अब किसी को आता है कि हाँ वो मालिश वालिश कर सकता है तो उसी को तो, अब आप बाहर से तो फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड कराते नहीं कराया तो वो पक्कों से ही कराया जाता ना सारा काम, और डॉक्टर के एडवाइस पे किया गया। डॉक्टर के एडवाइस पे किया गया। खैर वो मसला आपने दिल्ली में जितना गंद फैलाने का प्रयास किया था उस समय, उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी के हाथ में जो MCD थी 15 साल से, वो MCD एक झटके में चला गया। तो वो जो आप बात कह रहे हो ना कि हो सकता है ये भी हो सकता है दिल्ली में 4 की 4 सीट आम आदमी पार्टी जीते और साथ में वो जो सीटें कांग्रेस के पास में 3 उनमें भी बीजेपी हारे और यहाँ से पत्ता साफ हो जाए। उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा वो जाने। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति है जिसको झुकाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने अपने जीवन को जिस तरह से संयमित तरीके से जिया है वो हर चीज़ को झेलने के लिए तैयार है। आप याद करिए जिस समय पार्टी बनी थी उस समय अन्ना जी ने ये कहा था कि राजनीति तो दलदल है, कीचड़ है, इसमें जाएंगे तो खराब हो जाएंगे कपड़े। अरविंद केजरीवाल का वो बयान आज तक सबको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ का एक गड्ढा है तो उसको साफ़ करने के लिए इसमें उतरना पड़ेगा, हमारे कपड़े मैले होते हो तो हो जाएं, देश बचाने के लिए हम अपनी इमेज को भी दांव पे लगाते हैं। वो है अरविंद केजरीवाल। आप उम्मीद करते हो आप उसको झुका लोगे? जो आदमी जज्बे के साथ उतरा हो और उसके बाद अन्ना को लेकर के उनके साथ में संबंधों को लेकर के बहुत कहा गया। अन्ना इसी बात पे अलग हुए, अन्ना को एक्चुअली इमेज बचाने का डर था कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी अगर हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में। अरविंद केजरीवाल ने खूब समझ लिया था कि ये जो NGO की जो एक्टिविटीज़ है, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है, इससे देश का भला नहीं होगा। इस सिस्टम को अगर सुधारा, वो चैलेंज भी किया गया, तो इस सिस्टम को अगर सुधारना है तो इस सिस्टम में उतरना पड़ेगा। उन्होंने वो चुनौती जान के स्वीकार की थी कि हमारी इमेज भी जाएगी, हमारे ऊपर कीचड़ भी उछाला जाएगा, लेकिन हम जद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। आप समझते हो अरविंद केजरीवाल को आप तोड़ लोगे? अच्छा, ऐसे आदमी का जुनून देख के ही लोग उसके साथ जुड़े थे, तो वो जो लोग जुड़े थे ना वो भी तो जुनूनी लोग होंगे ना, उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, आप लगता है आप तोड़ लोगे तो आप कुछ समय के लिए बदनाम कर सकते हो, लेकिन आप ये उम्मीद छोड़ दो
कि आप आम आदमी पार्टी को तोड़ लोगे, आप उनके नेताओं को तोड़ लोगे, आप संजय सिंह जी को डरा धमका के तोड़ लोगे, जो आवाज़ है बुलंद। अच्छा, दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है कि इतनी किसी की हिम्मत है जो सदन के अंदर प्रधानमंत्री की आंखों में आके डाल के गए किसानों के बारे में क्यों बात नहीं करते और प्रधानमंत्री मुंह घुमा के जाना पड़े सामने से। तो ये है छटपटाहट, इतना अपमान उनको लगा। वो आदमी कोई आईना दिखा रहा है, जैसे मेरे चेहरे पे दाग हो और आप मुझे शीशा दिखाओ तो मुझे आपके ऊपर गुस्सा आएगा। यार मेरे चेहरे के दाग मुझे ही दिखा रहे हो आप, तब फिर तो मैं आपका गरीबन पकड़ूंगा ना, मैं आपसे भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा। एग्जैक्टली वही हुआ। इस मामले में आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी सरकार गठन करी और उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भारत में पहली बार एक क्रांति लाई, उसकी दो मुखिया सत्येंद्र जैन साहब और मनीष सिसोदिया जी को बिना कारण, मैं बोलूं अभी तक कोई सबूत नहीं पेश हुआ है, जेल में 2 साल के, सत्येंद्र जैन को 2 साल और मनीष जी को 1 साल के ऊपर जेल में सजा बिना कारण। अच्छा संजय दा, इस पे भी एक बात करेंगे कि अभी हम लोग बहुत जल्दी एक सीरीज ला रहे हैं, उसमें किस तरह से झूठे आरोप और तथ्य, मतलब अगर आप वो सीक्वेंस देखेंगे आपको खुद लगेगा किस तरह से एक जालसाजी करके सत्येंद्र जैन जी को फंसाया गया, मनीष सिसोदिया, मतलब सारे केसों का पुलंदा खोल के रखेंगे आपके सामने, सारे एविडेंसेस उसमें होंगे और एक एक चीज़ की घटना अगर आप क्रमवार समझेंगे आपको लगेगा झूठे। ये सीरीज हम लोग बहुत जल्दी ला रहे हैं जिस पे सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी बात करेंगे, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर भी बात करेंगे, और वो मुखराबाद जिसने संसद के अंदर आँख में आँख डाल के सवाल पूछा था किसानों को लेकर के, संजय सिंह, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इस तरह के अगर आपको कुछ चाहिए तथ्य, अगर आप जाँचना चाहते हैं वाकई में इसमें क्या है, तो आप विकी को फॉलो करें। एक ऐप भी है इसका, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ऐप बना हुआ है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप विकी को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। वो सारा कुछ वहाँ अपलोड किया जाता है कि क्या क्या एविडेंसेस हैं और क्या क्या कब क्या क्या घटना हुई और उसमें क्या फैक्ट क्या है। मतलब फैक्ट चेक के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप विकी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ईडी की अगले कार्रवाई के ऊपर वार्तालाप करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।